प्रश्न देखो क्या है, कल्याण सिंह जयमल्ल विशाल वक्ष संभुत शोणित तप पवित्रतमा स्थलीयम वीरद्वयेन निज गौरव रक्षणार्थम अत्र आसवो जुवीरे सम्राग्नि कंडे। अब देखो ये तो श्लोक दिया गया है, हम इसमें प्रश्न देखें क्या है, विशाल वक्ष इत्यत्र कै समास है। और देखो समास में हमें दिया है, देखो सबसे पहले विशाल वक्ष, विशाल है वक्ष। अब देखो इसमें विशाल है वो यहाँ पर क्या है, विशेषण है, और वक्ष यहाँ पर विशेष्य बताया। जहां पर विशेषण विशेष्य रहे तो वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय। अब देखो विशाल वक्ष है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी होता है, विशाल है वक्ष जिसका, अर्थात वह ऐसा, परंतु इसमें तो बहुव्रीहि ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो गया, कर्मधारय। आगे देखिए प्रश्न है, संभूतम इत्यत्र कै प्रत्यय, संभूतम, देखो सम तो उपसर्ग है, पर भूतम में देखो भूतम भू धातु है और क्या है, तय जुड़ा यानी कत प्रत्यय है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, सम भू और कत। उपयुक्त श्लोके को अलंकार है। अब इसमें अलंकार पूछा गया है, अलंकार के बारे में इसमें देखो क्या लिखा है, कल्याण सिंह जयमल विशाल वक्ष है, कल्याण सिंह और जयमल का क्या है, विशाल वक्ष है। क्या लिखा है, संभुत सोणी तप पवित्रतमा स्थलियम, और उस स्थल के लिए क्या कहा है कि वह स्थल है वो संभुत शोणित है, उसके रक्त से सिंचा गया है, पवित्रतमा और क्या है, पवित्र है। जैसी देखो स्थिति है उसके आधार पर वैसा ही वर्णन किया गया है, जैसी स्थिति हो और वैसा ही वर्णन करे तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। आगे देखें क्या लिखा है, उपयुक्त श्लोके छंद से नाम किम, इस श्लोक में छंद का नाम पूछा है। और इसमें देखें सबसे पहले छंद है, इसमें वर्ण है कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 वर्ण है, और 14 वर्ण का एक ही छंद है। इसमें ना जो जो स्वर वर्ण है उनको गिनना है, जो प्रत्येक में गिन लो से, नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 14 का तो एक ही छंद है, और 14 वर्ण का एक छंद कौन सा है, जो उपजाति है, उपजाति में 11 वर्ण होते हैं। वंशस्थ है, कितने वर्ण होते हैं, 12 होते हैं। वसंत तिलका में कितने होते हैं, 14 होते हैं। मालिनी में कितने होते हैं, 15। अब इसमें 14 है, 14 मतलब कौन सा छंद हो गया, वसंत तिलका छंद हो गया। स्थलियम इत्यत्र कै संधि, स्थलियम, स्थलियम में संधि कौन सी होगी, स्थलियम, स्थली कहते हैं धरती है ना इसके लिए, और इयम स्त्रीलिंग ही जुड़ा हुआ है, ये स्थली शब्द स्त्रीलिंग है, इयम ही जुड़ा हुआ है, तो देखो स्थली और इयम कौन सी संधि होगी, सवर्ण दीर्घ संधि होगी। ई का इसने पूछा है, ईकार से उच्चारण स्थानम किम अस्ति, ई इचु यसा नाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, यहाँ पर तालु हो गया। क्या लिखा हुआ है, पद्य शिक्षण कस्मिन विधो प्रश्न व्याकरण संबंधी न भवंती, पद्य शिक्षण, पद्य की शिक्षण विधि देखो यहाँ पर दंडान्वय और खंडान्वय दोनों ही दी गई है, दंडान्वय विधि भी है और खंडान्वय विधि भी है। हमने इसमें पढ़ा भी है कि दंड इसमें वाक्य का प्रतीक होता है, और दंडान्वय विधि में व्याकरण संबंधित प्रश्न होते हैं, खंडान्वय विधि में विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होते हैं, ये हमने पढ़ा। तो इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न किस में होते हैं, तो ये उत्तर हो गया इसका दंडान्वय विधि। आगे क्या देखो, एक दशा नाम अष्ट का संख्या भवती, तो इसको पढ़े 1 और 10 110, और फिर इसको 8 यानी गुणा करना, फिर भी नहीं आए तो कितना सरल है। देखो इसमें जो संख्या लिखी गई है ना, अष्ट अशीति, एक ही नाम लिखा गया है अष्ट अशीति, बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अष्ट अशीति सही कौन सा है। देखो इसमें अशीति लिखे, इसमें सी की मात्रा क्या होती है, दीर्घ होती है, इसमें सी की मात्रा क्या होती है, अशीति लिखे, तो ये लिखा जाता है अशीति ही। अब देखो अष्ट अशीति जोड़े तो दीर्घ संधि से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर अष्टाशीति, तो इसका उत्तर क्या हो गया यहाँ पर अष्टाशीति, सी उत्तर इसका सही हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, 46 इत्तेषां संख्या संस्कृते का, अब देखो 46 को लिखें यानी 6 और 40, 6 को क्या लिखेंगे 60, और क्या लिखेंगे 44। अब देखो इसमें ऑप्शन भी देखो 2 दे दिए, 60 और 60, अब ये दोनों ही सही है, पर यहाँ पर देखो कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखो लिखेंगे जब इसके तय के बाद यदि पहला दूसरा और तीनों सैव आ रहे हैं, तो इसमें ना ये टय है, इसको टय ही रहेगा, यहाँ देखो च पहला वर्ण है तो ये टय ही रहेगा, और यदि तीसरा चौथा पांचवा है यह वैरल है,
ये वर्ण होते तो यहाँ पर इस ट का क्या बन जाता, ड बन जाता, पर यहाँ पर तो क्या है, अब जो च पहला वर्ण है तो इसका उत्तर हो गया सट चत्वारिशत्। क्या लिखा हुआ है, तम बालकम पुस्तकम देही, क्या पूछा है, वाक्यम इदम संशोधित, इसको शुद्ध करना है, शुद्ध में देखो इतना ही, देही यानी दा धातु होगी देना, और दा धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, देखने की जरूरी नहीं, चतुर्थी वाला देखो, तस्मे बालकाय तेन बालकेन तृतीया, ये नहीं होगा, तस्मात पंचमी होगी, तस्मिन बालके सप्तमी होगी, तो इसका उत्तर क्या हो गया, तस्मे बालकाय, चतुर्थी का एक ही पद है इसमें। आगे चलें, अभ्यास सिद्धांत से अपरम नाम किम, अभ्यास करना है, यदि आप बार बार अभ्यास करोगे तो इसमें आप क्या रहोगे, अनुपात, अनुपात तो क्या होता है, क्रम और अनुपात का ध्यान रखना, अनुपात या निश्चित स्थिति में जो कार्य करें उसको अनुपात में, बहुमुखी यानी उसमें बाह्य और आंतरिक दोनों क्रिया, ये बहुमुखी वाला, बाहर की वस्तु विषय वस्तु का भी ध्यान रखना, मूल्यांकन तो ये निर्धारित मूल्यांकन करना है लास्ट में, तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है। क्या है, एतेषु दृश्य साधनम नास्ति, दृश्य यानी देखने का साधन, भित्ति पत्रिका, दीवार पर कोई पत्रिका है वो तो हमें सामने दिखाई देती है, तो ये तो उत्तर हुआ नहीं इसका। फिर क्या लिखा, प्रतिकृति, मॉडल, कोई मॉडल, जैसे हमने सामने कोई मॉडल कोई चीज बनाई, चित्र बनाया और उसको सामने दिखा रहे हैं, वो एक मॉडल है, तो ये भी देखने का, रेखा चित्र ये भी देखने का हो गया। आकाशवाणी ये किसका है, सुनने का है, तो इसने पूछा था नहीं है, मतलब कौन सा हो गया, आकाशवाणी। चतुर्षु भाषा कौशलेषु ग्रहणात्मक कौशल द्वयम विद्यते, इसने पूछा ग्रहण के दो कौशल कौन से, हमने कौशल 4 पढ़े थे, कौन कौन से, श्रवण, वदन, पठन और लेखन। इसमें हमने बात करी थी, जब हम सुनेंगे तो हम ग्रहण करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ग्रहण, जब बोलेंगे तो क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी, और जब लिखेंगे तो क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। अभी देखो इसमें ग्रहण क्या पूछा है, तो एक तो श्रवण हो गया और एक पठन, तो इसमें देखो श्रवण पठनम च, सुनेंगे और पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें ग्रहण होगा। भ का उच्चारण स्थान, भ यानी प वर्ग का हो गया, और प का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, उपधमानिया नाम ओष्ठो, ओष्ठ इसका उत्तर हो गया। मौखिक विधि अपरम नाम की, मौखिक, अब बातचीत करेंगे तो क्या ये मौखिक है। पाठ्य पुस्तक विधि, अब पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक, तो ये मौखिक नहीं। दंडान्वय खंडान्वय ये तो अभी हमने पढ़ा था, पद्य शिक्षण की विधि है, और अन्वय व्यतिरेक विधि तो ये भी नहीं है, तो मौखिक कौन सी होगी यहाँ पर, वार्तालाप विधि होगी। मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रविधि अस्ति, मात्रा, जब कोई संख्या निर्धारित है तो उसके लिए मात्रात्मक है, और मात्रात्मक के लिए कौन सा हो गया, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। आगे क्या लिखा है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करो, लिखा हुआ है पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, याद आ गया क्या, यहाँ पर पूछेगा, पूछेगा यानी कौन सी धातु होगी, पृच्छ, और हमने पढ़ा था ना अकथितम, जो 16 धातु है उनमें दु है, याच, दंड, रुद्ध, पृच्छ, पृच्छ आ गया ना ये, और इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया। अब देखो ये द्विक्रमक, इसमें 2 क्रम है, दोनों में कौन सी विभक्ति रहेगी, द्वितीया रहेगी, तो देखो पिता एक वचन रहेगा, और एक वचन में पिता का क्या बनता है, पिता, देखो पिता 2 में, एक इसमें दोनों ऑप्शन है, पर यहाँ पर देखो पुत्र से लिखा हुआ, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों क्रम है, दोनों में द्वितीय, तो ऊपर वाले में क्या है, बी ऑप्शन में द्वितीय विभक्ति है, तो उत्तर हो गया पिता पुत्रम प्रश्न में प्रक्ष्यति। वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि का है, अब वैदिक काल में कौन सी विधि थी, प्राचीन विधि की बात कर रहा है यहाँ पर, प्राचीन विधि हमने पढ़ी थी, पाठशाला विधि, और कौन सी विधि थी, एक और थी ना, व्याकरण अनुवाद विधि, तो इसका उत्तर क्या हो गया, पाठशाला विधि। शास्त्र संरक्षण या प्राचीन अपरीक्षा, क्या ये दो शास्त्रों की संरक्षण के लिए प्राचीन कौन सी विधि है, तो ये कौन सी विधि होगी, है लिखित, लिखने के लिए अभी चला है, प्रहेलिका पहेली सिद्ध करना, प्रश्न की है, तो ये शास्त्रों के संरक्षण के लिए कौन सी होगी, शलाका परीक्षा होगी। संतोष है परमम, संतोष क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है, संतोष सुख होता है, तो संतोष है परमम सुखम। पुत्र चंद्रमम इच्छति इत्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतु, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, और जो वाच्य परिवर्तन करेंगे तो प्रथमा की तृतीया, अब जो तीनों में तृतीया विभक्ति है पुत्रेण, यहाँ पर चंद्रम लिखा हुआ है, इसका प्रथमा में चंद्र बनेगा, और जो चंद्र 2 में, अब जो यहाँ पर इच्छति में धातु कौन सी है, इस धातु है, नहीं कि इच्छ धातु है, इस है, इसका ये देखो एक है, इष्यते, उत्तर क्या होगा इसका, पुत्रेण चंद्र इष्यते। आगे चले, ये दिया गया है, इसमें गद्यांश दिया गया है, पर प्रश्न है वो व्याकरण के ही है, तो इसमें
पढ़ने की जरूरी नहीं है इसको गद्यांश को। क्या लिखा हुआ है, त्यागेन एव, इसमें कौन सी संधि है, तो त्यागेन धन एव। अब देखो यहाँ पर ए के बाद ए आए तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि, और क्या बन जाता है, ऐ, तो बन गया ऐ बना हुआ है, त्यागेन एव वृद्धि संधि होगी। त्यागो ही अस्या एको महामंत्र इत्यत्र अव्यय पदम किम, अव्यय देखो त्यागो, त्याग नहीं है, ही एक क्या है, अव्यय पद है, अस्य यहाँ पर सर्वनाम पद, एको सर्वनाम पद, तो यहाँ पर क्या है, डी उत्तर हो गया, एक ये इसमें अव्यय पद ही। सभ्यता, अब जो सभ्य शब्द है और इसमें पूछा है कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अब देखो सभ्य शब्द में तल प्रत्यय जोड़े तो तल का क्या जुड़ता है, ता स्त्रीलिंग में, तो इसमें देखो सभ्यता में कौन सा प्रत्यय हो गया, तल प्रत्यय हो गया। आगे चलें, इसमें प्रश्न है, निज स्वार्थान इत्यत्र का विभक्ति, निज स्वार्थान, जो राम का शब्द रूप पढ़ते हैं ना रामान, वैसे स्वार्थान, अब रामान में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो इसका उत्तर हो गया द्वितीय। भारतीय संस्कृति तो सर्वथा शिक्ष्यति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, एक तो पद होता है विशेष्य पद और एक पद होता है विशेषण, विशेष्य और विशेषण, इसमें क्या पूछा है, विशेषण पद पूछा है। जो भारतीय संस्कृति, संस्कृति की क्या विशेषता है, वो भारतीय है, तो इसको उत्तर क्या हो गया, भारतीय, विशेषता हो गई ये। कस्य सिद्धान्तस्य अनुकरणेन छात्रः स्वयं किमपि कार्यम कृत्वा अवगच्छन्ति, जो छात्र क्या करें, अनुकरण के द्वारा और स्वयं ही सीख रहे हैं। जब बालक है स्वयं सीखता है तो वो क्या रहता है, अनुकरण के द्वारा सीखे तो क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। रुचि तो मतलब स्वयं के लिए, और ये अनुकरण कर रहा है मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्रियाशील हो गया। संप्रेषण आधारित गतिविधि संपादितुम कस्य यंत्रस्य महती उपयोगिता विद्यते, हमने देखो संप्रेषण, संप्रेषण करेंगे तो किसके, संप्रेषण के लिए तो हमने पढ़ा था ना, संगणक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए संगणक यंत्रस्य उत्तर हो गया इसका। माहेश्वर सूत्रेषु अक प्रत्यार है, अक प्रत्यार में देखो ए ई उ री और क्या होता है, री होता है। और देखो इसके ऑप्शन देखें, इसमें क्या लिखा हो, देखो ए ई उ री और ली एक में दिया, इसका उत्तर है ए सही हो गया। लास्ट प्रश्न जो क्या लिखा हुआ है, प्रातः 5 बजकर कितने मिनट हैं, 45। और जो इसको हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, 5:45। और जो 5:45 बोलेंगे, पौने मतलब पौन को क्या बोलते हैं, पादोन, 6 यानी 60। अब देखो पादोन 60 कहाँ पर लिखा है, देखो और जो पादोन पंच, पादोन पंच नहीं है, स्पाद भी नहीं है, स्पाद भी नहीं है, देखो पादोन 60, इसका उत्तर हो गया पादोन 60 वादने। तो ये जो आपके 30 प्रश्न थे उनके एकदम सटीक आपको ऑप्शन और जो उत्तर दिए गए वो एकदम सही है। आप भी इनमें यदि 2 पेपर और भी हुए उनमें आपको कोई प्रश्न मिले तो आप जरूर भेजने का प्रयास करोगे, ऑप्शन सहित भेजने का प्रयास करोगे। यदि कोई याद नहीं है तो आप 1 या 2 भेजोगे तो अन्य और भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो उसको पढ़ेंगे तो उनके भी कोई याद आएगा तो वो भी भेजते रहेंगे। आपको यदि रीट मेंस की भी तैयारी करनी है तो आप देखना इसी चैनल पर आपके साइंस और मैथ के भी क्वेश्चन थे वो सर के द्वारा हल करवाए गए हैं, उनको भी आप देखना। और आपको जो कंटेंट मिलेगा वो एकदम अच्छे से मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न है उसकी परिशुद्धता भी रहेगी और पढ़ने में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आप यदि इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आपको भी यदि मेंस की तैयारी करनी है तो सारा प्लेटफॉर्म अपना निःशुल्क है, आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसमें टेलीग्राम है, यूट्यूब है, उन सब पर आप जुड़ करके और अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हो।